आज हम जानेंगे असफलता के भय के बारे में। क्या है ये असफलता का भय? क्या ये सभी के अंदर होता है, या जो सफल कभी नहीं होते या उन्हीं के अंदर होता है, या जो महान पुरुष बन जाते हैं, जो हमेशा सफल होते हैं, क्या उनके अंदर भी ये भय रहता है कि नहीं? हाँ, पता नहीं। चलिए आज हम जानते हैं असफलता के भय के बारे में। ठीक, तो असफलता का प्रधान कारण क्या है? असफलता का प्रधान कारण प्राय धन का अभाव नहीं है। ठीक, तो अपितु फिर क्या है? शक्ति और सामर्थ्य का अभाव ही असफलता का प्रधान कारण होता है। ठीक, तो यदि आपके मन में असफल होने का भय समाया हुआ है तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपके मन में कार्य करने में सफलता पाना चाहते हैं, किसी कार्य को करने के लिए सफल होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन से असफलता के भय को दूर करना होगा। अगर आपने असफलता का भय दूर नहीं करेंगे तो आप किसी भी कारण से सफल नहीं हो सकेंगे। असफलता का जो भूत होता है वो सभी को परेशान करता है। ठीक, यह किसी भी कार्य की ये कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य करने की सफलता के प्रति आपके मन में संदेह उत्पन्न करता है कि पता नहीं कार्य होगा कि नहीं होगा। मतलब सफल होने से पहले ही बंदे के मन में ये सारे विचार आते रहते हैं। ठीक, और यही जो संदेह होता है, यही संदेह आपका जो साहस है, आपके अंदर जो साहस है, यही संदेह आपके साहस का सबसे बड़ा शत्रु है। अब सभ्यता का जो निर्माण होता है, सभ्यता का निर्माण करने में उन्हीं लोगों को सफलता हासिल होती है, अर्थात अपने कार्य में उन्हीं लोगों को सफलता हासिल होती है कि जिन्हें विश्वास होता है कि जिस कार्य का बीड़ा उन्होंने उठाया है वे उसे पूरा करके ही रहेंगे। ठीक, वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और वही लोग सफल होते हैं कि वह सोच लेते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है और वो विश्वास अपने ऊपर रखते हैं कि जो भी कार्य का हमने बीड़ा उठाया है, बीड़ा कि हम उसको पूरा करके ही रहेंगे। जिन लोगों के मन में ये असफलता का भय समाया रहता है वे सदैव प्रगति और उन्नति में बाधक रहे हैं। ठीक, अब जिनके मन में असफलता का भय है, डर है, वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, वो साहस पूर्वक कार्य नहीं कर पाते। और जो दृढ़ निश्चय से बीड़ा उठा लेते हैं, साहस करते हैं, विश्वास से अपना निरंतर कार्य पर लगे रहते हैं, तो उनके अंदर असफलता का भय नहीं रहता है। अब ये जो भय है हमारा, भय नामक जो भूत का जो ये मनोविज्ञान बहुत ही विचित्र है ना। ये कोई साधारण नहीं है। जो लोग सदैव हमेशा असफलता की बात सोचते हैं ना कि भाई अभी तो हम पता नहीं ऐसे करेंगे तो कहीं सफल ना हो जाए, पता नहीं कभी फेल ना हो जाए, हमेशा वो ऐसी बातें करते रहते हैं नेगेटिविटी वाली। ऐसा केवल इसीलिए नहीं होता कि उनके मन में भय समाया होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में भय समाया हुआ है इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, नहीं, बल्कि इसीलिए होता है वे अपने संदेह, अपनी जो शंकाएं हैं उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं। भय किसी भी व्यक्ति के भीतर से उस तत्व को बाहर खींच लेता है। जो भय होता है, उसका जो डर होता है ना, उसके अंदर की उस शक्ति को बाहर की ओर खींच लेता है, उस शक्ति को बाहर खींच लेता है जो उसे सफल बना सकती है ना। क्या होता है, वो बार बार कभी हर किसी को यही बात बता रहे, यार ऐसे होता तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे मतलब नहीं होना वाला। तो फिर क्या होता है, वो जो भय होता है उसके अंदर की एक ऐसी चीज को खींच के बाहर ले आता है जो चीज उसको सफल बना सकती है। और इसी के आधार पर छोटे बड़े का निर्णय भी होता है। हमें सिर्फ यही देखना होता है कि किसके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हुआ है। अब जो लोग संसार की द्वितीय श्रेणी में कार्य कर पाए हैं, ठीक, अब ये तो हो गई हमारी प्रथम श्रेणी की बात। द्वितीय श्रेणी की जो कार्य कर पाए हैं वही असफल रहे हैं।
द्वितीय श्रेणी मतलब जिन्होंने अपने अंदर अपने भय को दूर किया ही नहीं, जो हमेशा संदेहपूर्ण बात करते हैं, हमेशा संदेह देखते हैं, हमेशा शंका, हमेशा शक करना, अपनी सफलता पर भी शक करना, अपनी मेहनत पर भी शक करना, तो ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। ठीक, क्योंकि उन्हें दुनिया में अपनी सर्वोत्तम भूमिका अदा करने के लिए भेजा गया था, है ना। लेकिन कई उद्योगपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, असफलता की संभावना के कारण ही कारोबार को भी वो चौपट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो दौड़ में फर्स्ट आ जाएंगे या फिर वो किसी प्रतियोगिता में जीत जाएंगे, वो कहीं नहीं जीत पाते। अगर वो इन सारे चीजों को छोड़कर अगर उनको कोई कारोबार भी खुलवा दिया जाए ना, तो वो वहां भी सक्सेस नहीं होते हैं, वो वहां भी सफल नहीं होते, क्योंकि उसको भी वहां भी वो उसी प्रक्रिया से सोचते हैं। ठीक, चाहे वो उद्योगपति, चाहे कितना ही बड़ा उद्योगपति अगर इस तरह की सोच लेके अपना कार्य करेगा, कोई व्यवसायी कारोबार अगर करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, तो भी वो उसमें भी सफल नहीं होगा और वो पूरा कारोबार को क्या करेगा, चौपट कर देगा। ठीक, तो चौपट कर डालते ऐसे जो व्यक्ति होते हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका व्यवसाय अच्छा होता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती। यह सब अच्छे वक्त में तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन इनमें उतना व्यावसायिक बौद्धिक कौशल एवं दक्षता नहीं होती कि वो स्वयं को संकट काल में संभाल कर उसमें निजात पा सके। अब देखिए, एक उदाहरण बताते हैं। एक सेना का जो कमांडर होता है, एक सेना के कमांडर ने अपने अधीनस्थ अधिकारी से कहा, अपने नीचे वाले अधिकारी से कहा कि सेना नहीं हारी, सेना नहीं हारी, तुम हारे हो। क्योंकि उसने आकर बताया था कि फौज हार कर पीछे हट रही है ना। तो कोई भी मनुष्य किसी भी युद्ध में तभी हारता है जब वह अपनी हार अपने मन से स्वीकार कर लेता है, तभी वो हारता है, अन्यथा वो नहीं हारता, उसका पहले मन ही हारता है। ठीक, अपने आप से वो हारता है, तभी वो हारता है। वह व्यक्ति सदैव विजयी होता है जिसे कि स्वयं पर, खुद की जीत पर पूरा भरोसा होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा जीतते हैं। ठीक, तो ऐतिहासिक जो पानीपत की लड़ाई में एक बार क्या होता है, जब आपको पता होगा पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई में बाबर के सिपाही पीछे हट रहे थे। तो फिर क्या हुआ, जब सारे सिपाही पीछे हट रहे थे तो बाबर ने ललकारते हुए कहा अपने सिपाहियों से, सबसे, पूरी हिम्मत से लड़ते रहो, यदि जीत गए तो देश हमारा है। ये किसने कहा था? बाबर ने कहा था। जी हाँ। अब बाबर कहते हैं अपनी सेना से, सिपाहियों पूरी हिम्मत से लड़ते रहो। जब वो पीछे हट रहे थे, लड़ते रहो, यदि जीत गए तो देश हमारा है और हार में तो मौत ही मौत है। अरे जीते नहीं तो हार तो है ही ना, हार तो बिना मांगे मिल रही है, हमको हार को जीतना नहीं पड़ता है ना। हार तो स्वतः अपनी है, अगर नहीं जीते तो हार तो फिर भी जाना है। ठीक, तो यदि जीत गए तो देश हमारा है और हार गए तो मौत ही मौत है, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भागकर जीवित तो जाने नहीं देगा। ठीक है, बाबर के इन्हीं उत्साहवर्धक शब्दों ने अपनी सेना को संभावित हार को जीत में बदल दिया। तो इसी तरह से हमको भी कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, इरादे का पक्का, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक, अब देखिए, अब ये तो हो गया बाबर का उदाहरण। अब एक उदाहरण जैसे कि एजेंट होता है ना, एजेंट होता है मार्केट में अपने ऑर्डर लेके जाता है ना। तो अब जो एजेंट होता है, एजेंट को मार्केट में कभी ऑर्डर नहीं मिल पाता, जो पहले ही असफलता की बात सोच लेता है। भाई पहले सोच लेता है, अरे यार ये तो ऐसे ही है, पता नहीं लेगा कि नहीं। अगर हम पहले से ही सोच लेंगे तो कैसे होगा, बात पक्के में वो नहीं लेगा, जैसा तुम सोच रहे हो ना वही होने वाला है। ठीक, तो उस एजेंट को मार्केट में कभी ऑर्डर नहीं मिलता जो पहले ही
बात को सोच लेता है। अब बाजार से ऑर्डर वही एजेंट ला सकता है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकानदार के पास जाता है और उससे निसंकोच अपने प्रोडक्ट की बात करना शुरू कर देता है। यस, अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी उसकी खूबियां हैं, जो एजेंट शुरू में असफल हो जाते हैं, अर्थात अब इसको विद्यार्थियों पे भी ले सकते हैं, इसको किसी पर भी ले सकते हैं, जो शुरू में असफल हो जाते हैं, इसका कारण उनकी मानसिकता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें अपने कार्य में सफलता मिल सकती है ना, अपने कार्य में सफलता मिल सकती है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि वे गाड़ी पकड़ पाएंगे या नहीं, किसी साक्षात्कार के निश्चित समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं, वो लोग सोचते ही रहते हैं और सोचेंगे भी क्या, गलत, नकारात्मक, नेगेटिव। अब जिन्हें यह भी विश्वास नहीं कि उनका रोजगार ठीक चल रहा है, हाँ, ऐसे व्यक्ति सदैव जीवन में असफलता का ही मुंह देखते हैं। अरे मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं, अरे ये होगा कि नहीं, अरे क्यों नहीं होगा, अगर हम करेंगे क्यों नहीं होगा। पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य के प्रति निष्ठा से अपने कार्य को करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ, से साहस के साथ। अब नहीं तो क्या होता है, हार का मुंह देखना पड़ता है ना, गाड़ी मिलेगी कि नहीं, गाड़ी यार इतना तो हो गया, गाड़ी मिलेगी कि नहीं, अरे क्यों नहीं मिलेगी, तुम चलना शुरू तो करो। यस, तो उनकी अपनी मनोवृत्ति ही असफलता को आमंत्रित करती है। जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है, जैसा हम सोचते हैं, अगर हम शुरू से ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो सचमुच हमको पॉजिटिविटी ही मिलती है, हमको जीत ही मिलती है। जो भय होता है ना, भय न केवल मनुष्य की रचनात्मक शक्ति को कुंठित करता है, बल्कि मन एवं मस्तिष्क दोनों को ही स्थिर बना देता है। क्या करता है वो, स्थिर बना देता है मस्तिष्क को और मन को भी। ठीक, ज्यादातर देखने में आता है कि बहुत से जो व्यवसायी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जब उनका व्यवसाय अस्थिर होने लगता है, ऐसा कार्य कर गुजरते हैं जो उन्हें गिरावट की ओर ले जाता है, बजाय इसके कि वे कुछ अधिक परिश्रम करें। वो ये नहीं देखते कि हमें और परिश्रम करना चाहिए या हमको एनालाइज करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, कहा जाता है ना। वो ये नहीं देखेंगे, बल्कि अपने आप को और गिरा देते हैं। यस, कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, फिर क्या होता है, और गिरावट की ओर ले जा सकता है, वो ये भी नहीं सोचते हैं, बजाय इसकी वो कुछ अधिक परिश्रम करें, साहस एवं धैर्य से काम लें। वो ऐसा नहीं करते हैं, ना तो परिश्रम से काम लेंगे, ना उन्हें धैर्य की आवश्यकता है, ना वो साहस से काम लेंगे, वे निराश होकर बैठ जाते हैं तथा खर्च को कम कर देते हैं। अब क्या सोचते हैं कि खर्च को कम कर देते हैं, वे भविष्य के प्रति चिंतित एवं भयभीत रहते हैं। अब क्या, अब भविष्य के प्रति भयभीत रहना, अब कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा वैसा, ये वो सब गलत सोचना, नकारात्मक सोचना। यदि किसी व्यक्ति का मन भय एवं जो आकांक्षाएं होती हैं उनसे ग्रस्त है, तो वह सही बात सोच ही नहीं सकता। ठीक, अगर किसी व्यक्ति का मन है जो आकांक्षाओं से ग्रस्त है, भय से ग्रस्त है, तो वो अच्छी चीज नहीं सोच सकता। आमतौर पर वह समस्या का हल खोजने के बजाय उससे मुंह चुराकर निकलने का प्रयास करता है कि यार क्विट कर देंगे हम तो, इसको हमें नहीं करना, हमें छोड़ देना है। क्या ऐसे होता है? क्या ऐसे सफलता मिलती है? नहीं। कुछ लोग ऊपरी तौर पर शांत और स्वस्थ कर्मठ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से वो उद्वेलित रहते हैं। आर्थिक संकट की संभावना, असफलता का भय अथवा मानसिक परेशानियों के कारण वे सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, है ना। मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग दूसरे के समक्ष तो बड़े ही उत्साह और धैर्य एवं आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन रात्रि में
जब वे अकेले होते हैं और भविष्य की चिंता सताने लगती है, यद्यपि वे जानते हैं कि उन्हें दूसरों के समक्ष उदास और निराश नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो कि दूसरों के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो सचमुच शांत नहीं रहते हैं, सचमुच ऐसे नहीं है जैसे वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो अब क्या किया जाए। अब रात की जो निस्तब्धता होती है, रात होती है, बंदा अकेला रहता है। अब अकेले में क्या होता है, सोचना विचारना आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। उन्हें घर संसार की चिंताएं घेर लेती हैं, असफलता का भय उन्हें सताने लगता है, ना जाने क्या क्या आंखों के सामने आके नाचने लगता है। वे इन व्यर्थ के विचारों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में वे ना तो कोई महत्वपूर्ण कदम उठा पाते हैं और ना ही महत्वपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। उस समय नकारात्मक ही सोचते रहते हैं, क्योंकि दिमाग उनका वैसा ही चल रहा है। नकारात्मक सोचें रात की निस्तब्धता में और सक्रिय हो उठती है। अब क्या होता है, अकेला बंदा वैसे नकारात्मक सोच रहा है, अब रात अकेली, अब वो क्या करेगा बेचारा, और ज्यादा घुसता जाता है, अंतर में घुसता जाता है और वो भयंकर रूप धारण कर लेती है और वो ना जाने कैसी कैसी चिंताएं, समस्त आकांक्षाएं, तमाम अप्रिय बातें भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। अतः अब क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि जब अपना कार्य समाप्त करें तभी कार्य से संबंधित इन विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दें। ठीक है, उन्हें अपने शयन कक्ष में तो जाने की अनुमति कदापि ना दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नींद के माध्यम से ही हम अगले रोज के लिए, अगले दिन के लिए काम करने की ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक नाइट ही होती है जब बंदा आराम से सोता है और अगले दिन के लिए ऊर्जावान होता है। आखिर मनुष्य इतना चिंतित परेशान क्यों रहता है? अब इसके बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में कि मनुष्य आखिर इतना चिंतित और परेशान क्यों रहता है। नमस्कार।